राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी। कितनी? 27 कन्याओं का विवाह। ये 27 जो नक्षत्र हैं ये दक्ष की कन्याओं के नाम हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुक्ष, ये सभी नक्षत्र ही उनकी बेटियां हैं। चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया गया। पर चंद्रमा का प्रेम रोहिणी, जो एक 27 पत्नियों में एक पत्नी है रोहिणी, उसके प्रति बड़ा प्रेम, बड़ी सुंदर भी थी। बेचारी 26 बेटियां बड़ी दुखी हों। एक दिन वे 26 अपने पिताजी के यहाँ गई। दक्ष प्रजापति से अपने पिता से कहा, पिताजी हमारे पतिदेव हमें प्रेम नहीं करते, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारी बहन रोहिणी को चाहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने एक दिन आकर के चंद्रमा को समझाया, बेटा ये सब तुम्हारी ही पत्नियां हैं, एक समान प्रेम रखो, सबके प्रति एक समान प्रेम होगा तो सबका स्नेह भी तुम्हें मिलेगा। दक्ष प्रजापति समझाकर तो चले गए, पर चंद्रमा के मन में यह बात नहीं बैठी। उसका तो मन सिर्फ और सिर्फ रोहिणी के मन में ही। एक वर्ष बाद फिर कन्याएं लौट करके आईं। उन्होंने पिताजी से फिर आग्रह किया, हमारे साथ अभी भी कोई भाव प्रेम नहीं है। दक्ष प्रजापति दोबारा गए, समझाया, नहीं समझे तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तुम जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान करते हो, जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान कर रहे हो, मेरा श्राप है यह शरीर तुम्हारा क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। जैसे ही श्राप लगा, क्षय रोग से शरीर ग्रसित हो गया। घबराए चंद्रमा, अब कहां जाएं, क्या करें, हे प्रभु रक्षा करो। दक्ष प्रजापति के पास गए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं आपकी सभी बेटियों को स्नेह करूंगा, परंतु मेरा यह शरीर कैसे स्वस्थ हो। ऋषियों ने आकर के बताया, चंद्रमा यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो तो जाओ प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक करो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो। जैसा जैसे आशीर्वाद मिला तो महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए चंद्रमा ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनकी पूजा अर्चना की। जब पूजा अर्चना की तो महादेव प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, प्रभु ये शरीर क्षय रोग से मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, देखो यह तो मुक्ति नहीं मिल सकती, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। क्या? ये प्रभाव जो तुम्हारे शरीर पर है ये सदैव नहीं रहेगा। 2 पक्ष पड़ेंगे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक में यह तुम्हारे ऊपर प्रभाव करेगा, बढ़ता जाएगा रोग, और एक में रोग घटता हुआ आएगा। ये हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में चंद्रमा के साथ हुआ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा करी, अब एक प्रार्थना और है। आप 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का जो हमने निर्माण किया है, इनका स्वरूप जो है, हम चाहते हैं कि आप इन 1 करोड़ को एक रूप में ही प्रकट कर दो। उसी समय वह 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग एक शिवलिंग के रूप में, सोमनाथ के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां गुजरात में जाकर के भगवान प्रकट हुए हैं। आज भी वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की हम सभी बड़ी भक्ति श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं।